नहीं फ्रेंड्स, तो हम पढ़ रहे थे सुभाष चंद्र की 1 मिनट रुकेंगे, बस 1 मिनट विद्यालय विषय को शुरू करते हैं आज का सेशन। हमेशा की तरह ज्ञान प्रेरित जान के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोट है अपना, ठीक है कि आज का मोटिवेशनल कोट है अपना कि एक बार जीसस क्राइस्ट गुजर रहे थे और मछुआरे को देखकर कहते कि क्या मछली मारते रहोगे पूरी जिंदगी, चलो मेरे साथ। एक चलो कहाँ चल चलो चल पड़ता है उनके साथ। पीछे से भाई आवाज आ रहा है कि कहाँ जा रहे, पागल तो नहीं हो रहे, किसके पीछे जा रहे कि बहुत मछलियाँ पकड़ी। इसकी इस आदमी के आंखों में कुछ दिख रहा है मुझे, शायद इसके पास कुछ ऐसा है जो मछलियों से ज्यादा कीमत है। ये बातें पागल करने वाली है, पहले से मैं डिस्क्लेमर दे रही हूँ। तो बस वो चल पड़ता है। औषध से सुना था मैंने कहीं, ठीक है, कल परसों की पानी को हर बार आपको ऊपर से ऊपर कुछ मिलेगा। जब भी पालेंगे तो उससे ऊपर कुछ मिलेगा, लगेगा ये सिर्फ सीढ़ी। जब हम 1 घंटे का टारगेट सेट करते हैं, कुछ याद करें तो लगता है कि शायद इससे भी पहले हो सकता था, और जब उससे पहले कर लेते तब लगता है शायद उससे भी पहले हो सके। मन की गति बहुत तेज है, बहुत तेज है, और वहाँ शब्द निशब्द हो जाते हैं, वहाँ शब्द रहते नहीं, बसते नहीं। शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, चाहे चीजें हो ना हो, अगर आप मान लेते तो हो जाती। ये सच है, यूनिवर्सल ट्रुथ है। आप मान लेते तो हो जाती। ये ऐसा इस दुनिया में कुछ है ही नहीं कि ये होता है, ये नहीं होता है, ये है वो है। मुझे खुद कॉन्फ्यूज हो जाती कई बार कहते हो मैं किस भरोसे के थ्रू ये बातें कहूँगी कि सच्चाई मुझे दिखती है कभी कभी इन बातों में, है ना। थोड़ी सी अगर झलक भी हो जाए, थोड़ा सा अनुभव भी हो जाए, और अनुभव नहीं चुराए जा सकते। आप मैं कुछ कहती हूँ क्योंकि मुझे वो हो गया है, मुझे वो अनुभव हुआ है, तब मैं कह पाती हूँ, वरना कैसे कहूँगी, किस बुनियाद पर कहूँ। हिम्मत ही नहीं होती कि आपके लिए जाके शेयर करूँ, कुछ कह पाऊँ। तो कुछ 2 4 5 अनुभव आपको होंगे, तब आपको लगेगा, और तब महसूस होगा, है ना, कि अगर आपने ही मान लिया है तो फिर कौन भला दूसरा कौन होता है कहने वाला, कैसा होता ही नहीं। आपके मस्तिष्क ने उसे स्वीकार कर लिया। इतने विकराल ज्ञान के भंडार है, आप आपने स्वीकार कर लिया, आपने मान लिया कि नहीं ऐसा होता है, तो आपका ज्ञान उसको उपजा सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का सेशन। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैथमेटिक्स में। देखो मैं चौक लाने वाली, चलो ठीक। कल हमने कुछ 2 4 5 सवाल करे। सवालों को वर्बली बताना तो थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन कोशिश, अभी कुछ सवाल आए नहीं ज़्यादा, है ना। 10 मिनट से ज़्यादा का समय, टोटली 10 मिनट लगेंगे, है ना। सवाल आए नहीं ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं बताऊँगी। तो हमने कल एक योजक भिन्न, लंगड़ा भिन्न, मिश्रित भिन्न, है, और सम और विषम, ये थोड़ी सी बातें पूरे पेज पढ़े हमने। देसिंग दाबाई की बुक पढ़ी अपन, और सुभाष चंद्र की विद्यालय की बुक पढ़ने, मैथमेटिक्स में पूरे पेज को खंगाला था, और सिर्फ 2 4 बातें हमको काम की। अगर टर्म को लिखना चाहोगे ना, कौन कौन से टर्म, तो 1 लाइन होगी महज, 1 लाइन पढ़ी महज। हम कितना बड़ा लग रहा है ना कहने में, लेकिन वो 1 लाइन उस पूरे 3 पेज का निचोड़ है। उन 3 पेजेस को पढ़ा, समझा, जाना, और ये तय करा कि बाकी सारी चीज़ें हमको आती हैं, उनको सीढ़ी बना के इस 1 लाइन पर चढ़ सकते हैं, है। इतनी सारी बातें हमने पढ़ी हैं, तो उनमें से हमको सिर्फ ये 2 4 बातें मिली हैं, और एक आधा कोई सवाल है इससे का, है ना। जो सवाल हम थोड़ा सा ध्यान रखने की कोशिश करी थी कि अगर भाग देना है आपको, बहुत बड़ी संख्या है, लाखों में संख्या ऊपर लिखी, लाखों में संख्या नीचे लिखी, तो आपको कहा है कि इसको छोटे से छोटा करो, और कोई फर्क नहीं, इसको इसी का छोटा रूप बना, इसी का मतलब बेबी लेके आओ। कैसे लाओगे, तो आप उसको
बड़े से बड़ा पहाड़ ढूंढोगे जिससे वो कट सके, जिससे वो विभाजित हो सके, जिससे दो हिस्से हो सके, दो या मतलब जिससे वो छोटा सा बन जाए, उसके मुकाबले में कोई इतना बड़ा ढूंढना होगा आपको, इतना ही बड़ा कोई टेबल कोई पहाड़ ढूंढना होगा, तब जाके जब उसको बांटेगा वो तो छोटा सा बच जाएगा। ये सवाल पढ़ा था मैं, एक्सेल वैसे जिसको कहते हैं। अगर ऊपर और नीचे ऐसी संख्याएं जो किसी के पहाड़ में नहीं आती तो एक का पहाड़ तो सर्वोपरि, एक के पहाड़ में पाई जाएगी। दोनों का हाईएस्ट पहाड़ा क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, गुणनखंड जिसको अपन पहाड़ा कहते हैं, वो मन की टेबल होगी। तीनों पेज को मैं फिगर के थ्रू ही याद कराऊंगी। अंततः लास्ट में आपको मतलब अंततः आपको फिगर ही ध्यान रहेगी, कुछ ध्यान नहीं रहेगा, सिर्फ फिगर। मैंने कहा कि आपको टोटली 10 मिनट लेने तो 5 मिनट हो चुके। तीनों पेज में समझ गए, तीनों पेज में स्टेप बनाने, सीढ़ी बनाने, 1 2 3, है ना, हल्का हल्का, ज़्यादा कुछ नहीं। बस लास्ट पेज में हमने योजक, लंगड़ा और मिश्रित जानते, भिन्न नीचे भी भिन्न ऊपर भी भिन्न, योजक भिन्न जानते, भिन्न का भिन्न, बीच में का रहेगा, भिन्न का भिन्न, लंगड़ा भिन्न जानते। नीचे बहुत सी डिजिट क्योंकि नीचे सोल्व करते हुए कराना होता है, समझ जाओगे। और बस ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पेज पढ़ाएंगे तो फर्स्ट और सेकेंड पेज में तो ज़्यादा कुछ था नहीं, है ना। फर्स्ट पेज में सवाल था और सेकेंड पे एक लास्ट पेज है अपना जिसमें सम और विषम था, तीनों पेज होता है। सम संख्या है, पॉइंट के बाद 1 1 1, सम दशमलव, और विषम दशमलव पॉइंट के बाद 1 2 3 4, समझ गए तीनों। अब एमसीक्यूज क्वेश्चन है ना, हाँ एमसीक्यूज क्वेश्चन। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे क्या होंगे, बहुत सिंपल से 21 एमसीक्यूज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अब एमसीक्यूज क्वेश्चन हमारे होंगे, एक मिनट, दो स्वरों या व्यंजनों के मेल को क्या कहते हैं, संधि। और संधि के कुल कितने भेद होते हैं, 8। और निर्लेप शब्द में निह धन, और अंतर्निहित शब्द का सही सदस्य अंतर्धनिहित, अंतर्धनिहित। और इसके बाद इस क्रमांक में सार्वधानिक विशेषण कराते हैं। यहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। आपके 16 रजनी बत्ती जलाकर कमरे में पड़ रही है। और इस वाक्य में अगर आपको कर्म जोड़ना हो तो न्यूज़पेपर पढ़ लीजिए। ललित आम खाता है, इस वाक्य में कौन सा रूप प्रयुक्त होगा, आम खाता है। क्रिया का कौन सा रूप है, कर्म वाला, सकर्म। सकर्म क्रिया है, रोना, क्या क्या रो रहे हैं, सकर्म क्रिया। हंसना, क्या हंस रहे हैं, सकर्म क्रिया। पढ़ना, क्या पढ़ रहे हैं, सकर्म क्रिया। खाना, क्या खा रहे हैं, सकर्म क्रिया। हंसना, चलना, क्या चल रहे हैं, सकर्म, तो खाना। वाक्य में सकर्म क्रिया नहीं है तो पुस्तक सकर्म हो जाए, पत्र सकर्म हो जाए, विद्यार्थी पढ़ रहे हैं किताब सकर्म हो जाएगा। देर तक सोता है, क्या सोता है, आकर्मक। संयुक्त क्रिया का उदाहरण कौन सा वाक्य है, संयुक्त क्रिया जब दो क्रिया, पढ़ने आया करो, पढ़ने और आना, ठीक है। रस्सी जल गई, जल हो गई, ध्यान से देखो तो हो सकती है। बच्चा सोता है, सोता और हे, मानते हैं अपने को। सीधा पढ़ और रही, रही भी तो है लेकिन बहुत स्पष्ट नहीं, स्पष्ट क्या है, पढ़ने आया। जब दो या अधिक क्रिया मिलकर किसी पूर्ण क्रिया को बनाती है तब कौन सी क्रिया कहलाती है, संयुक्त क्रिया। और जहाँ एक क्रिया के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया शुरू हो जाती है उसको पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। पूर्वकालिक क्रियाएं चाय पीकर बोलना है ना, दो क्रिया, पीना और बोलना। गदंत प्रभावित होती है, हमको पता नहीं लेकिन शायद करता है, लिंग और पुरुष से, है ना। कृत्य नहीं होता है, करता, शायद कृत्य नहीं करने वाला, तो लिंग है एक, वो लिंग स्त्री पुल्लिंग या पुंसकलिंग हो सकता है, पुरुष हो सकता है, मध्यम पुरुष। तो ये दोनों मतलब कनेक्शन है दोनों का, ठीक है। अपने ज्ञान के दायरे को थोड़ा सा बढ़ाओ, चीज़ों में सिर्फ कनेक्शन है ये भी देखना सीखो, है ना। बहुत दूर का या बहुत पास का वो बात की बात है, लेकिन कुछ रिलेशन है ना। फिर
नाम धातु नहीं बनती। ये कह पाए मतलब ये कहीं ना कहीं समझ गए कि रिलेशन है। नाम धातु नहीं बनती, क्रिया से नहीं बनती। नाम धातु जो मूल धातु संज्ञा सर्वनाम विशेषण से बन सकती है। मूल पढ़ना, पढ़ना में मूल क्या है? पट, सिर्फ पट। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्म क्रिया नहीं है? अकर्म किसमें नहीं है? पके पके आम तोड़, क्या तोड़? आम। बाकी हंसना, कहाँ चलते, कहाँ रहते हो, चले जाओ, पहुँच गया, तुम भी चले जाओ, तुम कहाँ रहते हो, मैं तो कुछ इसमें कुछ करना नहीं। किस क्रिया का सीधा फल कर्ता पर पड़ता है? कर्ता पर सकर्म का तो नहीं पड़ेगा क्योंकि कर्म विधान है। कर्ता पर अकर्म का पड़े तो पड़ सकता है, तो नहीं। ठीक है। किस क्रिया में हो सकता है? वह सोता है तो सोने का प्रभाव तो सीधा वह पड़े, है ना। वह आम खाता है तो आम खाना और आम कनेक्शन हो रहा है। और निम्न में से किस वाक्य में अकर्म क्रिया है? तो पक्षी उड़ रहे, कोई भी क्रिया क्या उड़ रहे? जवाब पक्षी, लेकिन आप समझ गए ना, बहुत सही कनेक्शन नहीं है जो पहले बैठ रहा था वो वाला नहीं। इस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया का प्रयोग है तो दुर्योधन की छाती पर चढ़कर बैठा, है ना। बाकी पत्र लिखवा रही है, खिलाओ, दीजिए, ये तो आदेश वो प्रेरणा वाली होगी। रोटी खिलाओ ये आदेश हो गया। खिलवा रही है बोलने दीजिए प्लीज वाला प्रेरणा तो क्रिया को ध्यान नहीं है तो खाकर सो गया, है ना। जगवाया, कटवाया, लिखवाया, ये था पूरा सेशन 21 क्वेश्चन करने में। तो बस इतना ही समय लेना है जो भी इतना हुआ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी किसी ठीक है, मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले क्वेश्चन में। उससे पहले यही कहूँगी कि हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए, दिल से मेहनत करते हुए, दिल से पढ़ाई करते हुए।